श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। इस प्रकार तमाम वृंदावन में रस की धारा बह चली। श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई अब बड़े हो गए, तो अब वो मटके वटके नहीं फोड़ते, न वो गोपियों घरों में वैसे चपलता करते हैं जाते हैं, न वो अब वो माखन की चोरी करते हैं। अब तो बस उनके मन में एक दूसरी बात आई। एवं ब्रजौकसां प्रीतम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकार्येण वत्सपालौ बभूवतु अदूरे अभिदूरे ब्रजभुवः सह गोपालदारकैः चारयामास तुर्वत्सान् नानाक्रीडा परिच्छदौ क्वचिद् वादयतु वेणुं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित् पादैः किङ्किणीभिः क्वचित् कृत्रिमगोवृषैः वसायमानो नर्दन्तौ युयुधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुश्चेरतुः यथा। अब शुरू होते इनके वत्स चारण लीला। तो इन्होंने अब माता से कहा, बोले मैया ये देख, ये न सब मेरे साथी जाते हैं जंगल में गाय चराने, और मैं तो अब मैया देख बड़ा हो गया ना, अब बड़ा हो गया मैया तो मैं भी जाऊं। अब मैया ने जब ये बात सुनी तो मैया का हृदय धक धक करने लगा। कहा बेटा वो तो बड़े बड़े जवान सब जो हैं वो जाते हैं, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं। ना मैया मैं तो जाऊंगा। मैया अरी मैं गाय चरावन जई हूँ, कही महर नंद बाबा सो बड़ो भयो न डरई हूँ। श्री दामा के ले आज सखा सब अरु हलधर संग लई हूँ, दहो भात कांवरी भर लई हूँ, भूख लगे तब खई हूँ। बंसी बट की शीतल छैया खेलत में सुख पई हूँ, परमानंद दास संग खेलूं जा जमुन नहीं। मैया बोली कि देख बेटा वो बड़ा हो जाए तू तब जाना, यूं तू अकेला जाए और कहीं कुछ हो जाए तो बोले नहीं मैया अकेला नहीं जाऊंगा, सुदामा को साथ ले लूंगा। बोले ये सब बच्चे तो ऐसे बच्चे ही हैं। बोले अच्छा दाऊ को साथ ले लूंगा। दाऊ भैया साथ चलेंगे फिर तो कोई डर नहीं। अरे बोले भूख लगेगी वहां तो। बोले क्या, अरे दही भात कांवर भर ले हूँ, दही भात कांवर भर के ले जाऊंगा और भूख लगे तब खा लूंगा। अरे बोले भैया सोएगा कहाँ, भूख लगेगी खा लेगा फिर तू आराम कहाँ करेगा। तो बंसी बट की शीतल छैया खेल तो मैं सुख पई हूँ। बोले पहले तो खेलूंगा, बंसी बट के नीचे और फिर नींद लगी हुई सो जाऊंगा। और मैया सोऊंगा कहाँ, वहां तो खेलने में बड़ा आनंद, और थक जाऊंगा फिर तो जा जमुन तक नहीं हूँ, जमुना जी में नहारूंगा, कोई बात है नहीं, सारा मामला ठीक। तो मैया सुन करके प्रसन्न हो जाती, देखो कितना इसको बोलना आ गया, कितना होशियार हो गया, युक्तियां देता है अब तो ये। तो
रोज रोज बेचारी बात बदलती, किसी तरह से खिलाती पिला सुलाती। पर ये अब 3 वर्ष के हो गए थे, तो ये शैशव के अंतकाल में कौमार की झांकी, ये कौमार के दर्शन हुए उनको। अब ये मैया एक दिन धोती इनके बांध दी, एक दिन धोती बांध दी तो कभी धोती खुल पड़ती और कभी धोती बांधने वाले लगता है, बोले ये तो बढ़िया आफत सी है, तो खोल के फेंक देते, फेंक देते। और कभी फिर वो बच्चे जब कहते हुए ऐसे नंगा फिरता है तो फिर बांधने लगते अपने आप, तो आधी बंदी आधी खुली रह जाती। इस प्रकार से वस्त्रम दधाति जननी निहितम प्रयत्नात् भूयस्त तदर्दति विभर्तित यस्य चोर्ध्वम बीड़ाम विकल्प लघु नित्य यतिस्म कृष्ण। इस प्रकार ये वस्त्र परिधान की मनोहर लीला चलती। और कभी कभी क्या करते, अब तो कपड़ा आ गया ना पास, तो कपड़े से और काम लेने लगते हैं। एक दिन क्या हुआ, कपड़ा लिया खोल और बैलों के सींग बांध लिए उसने और लगे सींग बांध कर खींचने। पीताम्बर से 2-2, 3-3, 4-4 बैलों के सींग बांध रही। बैल बेचारे कुछ बोलते नहीं, बैल सारे के सारे इनके, वो भी सारे के सारे बात्सल्य से भरे हुए बैल। वो चाहते कैसे खेले हमारे साथ, तो पीताम्बर से जोड़ के बांध कर फिर खींचते। तो मैया पुकारे, रे क्या करता है, बड़ा दुष्ट हो गया है। और उधर नंद बाबा भी का भी हृदय कांप उठता। पर ये सुने तब न, इनकी तो चपलता बढ़िए जा रही, कभी ये गायों से खेलें और कभी बछड़ों से खेलें और कभी बड़े बड़े बैलों से खेलें। और बलराम जी भी साथ देने लगे, उनके भी खेल की मन में फिर वो कन्हैया जिसमें राजी हो उसमें बलराम जी राजी। तो मैया ने देखा कि अब तो कोई उपाय नहीं, तो आपस में सलाह की नंद बाबा ने, छुदा मैया ने, कि भाई अब इनको घर में नहीं रखा जा सकता, इनको गायों से बछड़ों से बैलों से इतना प्रेम हो गया है, तो नहीं तो मानेगा नहीं। तो एक काम करो, छोटे छोटे बछड़े चराया करे, समीप जा दूर न जाए, पास ही जाए। यदि गो संगावस्थानम बिना नस्था तुम पार्य तो तर रही ब्रज सदेश देशे वत्साएं तावत संचारयता मीठी। बोले भाई अगर राम श्याम ये दोनों गायों का संग नहीं छोड़ सकते और उनके पास रहना उनको अच्छा लगता है, तो अच्छी बात यही है समझदारी की कि ये दोनों समीप रह करके दूर जंगल में न जाएं और बछड़ों को चराया कर। तो ये इनकी सलाह हो गई। तो रात का समय, बोले मैया कल जरूर जाऊंगा मैं। तो बोले हाँ बेटा जाना, भेजोगी। प्रसन्न हो गए, मानो कुछ मिल गया इनको। बोले मैं जाऊंगा ना, बोले जाने दाऊ भैया को साथ ले जाऊंगा। बोले दाऊ साथ जाना, लेकिन बोले देख बेटा ये सारे काम अपने तो शास्त्र से होते हैं। शास्त्र क्या होता है, बोले पंडित लोग जो कहा करते हैं वो। तो बोले पंडित क्या कहेंगे, बोले पंडित सांडिल ऋषि को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलवाएंगे, किस दिन जाना चाहिए, और फिर वत्सचारण महोत्सव होगा, समझाएंगे। ये तुम बछड़े चराने जाओगे ना पहले पहले, और प्रसाद बंटेगा। बोले प्रसाद सबको मिलेगा। बोले हाँ तब कोई बात नहीं, करो। अब ये बात फैल गई, सारे नगर में फैल गई, राम श्याम अब बछड़ा चराने जाएंगे। और ये भी कूदे कूदे फिर सारे सखाओं से कही आए। बोले मैया ने कह दिया, अब मैया ने, बाबा ने भी कह दिया। तो बड़े मजे में ये, तो सब गोपों ने कहा ठीक है, उन्होंने ठीक विचार किया। नंद बाबा बड़े बुद्धिमान हैं, अब इतने बड़े हो गए, अब ये तो बछड़े चराने जाने चाहिए इनको, तो ये तो गोप जाति का स्वधर्म है, करना चाहिए। तो अब स्वयं नीलमणि जिसको श्याम सुंदर चाहे और नंद बाबा कह रहे, उसका विरोध कोई, सब ने योजना को मान लिया, स्वीकार किया। और भगवान अब वो मुंह से निकले तब काम हो। तो ये अपनी बाल चेष्टा से सारे ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे और ये अब बछड़ा चराने वाले बने। तो अब वो
वृंदावन में गोचारण लीला आरंभ होने वाली है कि जाने वाले हैं। तो सब ब्राह्मणों को बुलाया गया, नारायण देव की पूजा की गई, भगवान की। नारायण की पूजा के बिना कोई काम शुरू नहीं होता है। ये परंपरा, भगवान की पूजा के बिना कोई काम आरंभ किया जाए वो सफल नहीं होता, ये मान्यता रही। तो छोटा मोटा काम भी ये सब करती भगवान की पूजा करके। नंद बाबा भी ऐसे ही करते। तो आज पहले पूजा की गई, कलश स्थापन हुए, शांडिल्य मुनि जी आए और जजमान नंद जी के द्वारा सारे कर्म संपन्न हुए। नंदलाल और वे बाबा जो हैं बड़ी निष्ठा से, ऐसे नहीं कि पूजा करने में ऐसे ही फेंक दे, ना, ये बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ है। यशोदा रानी पास बैठी और ये पूजा करने लगे। अब वो पूजा शुरू हुई। फिर पूजा होने के बाद पुण्यावाचन, बाबा बोले भू ब्राह्मणा मम गृहे पुण्याहम भवन्तु ब्रुवन्तु, हैं आप मेरे घर पुण्यावाचन करें पंडित जी महाराज। तो पंडित जी महाराज सब तैयार थे हैं। तो महर्षि शांडिल्य का हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा। अब उनके अंतर हृदय में श्याम सुंदर की माधुरी भरी। जो दशा यजमान की वही दशा याजक की। अब दोनों पूजा तो कर रहे हैं, पर दोनों का जो मन है वो लगा है उसी तरफ। तो गोपरानी ये कहती है भाई पूजा जल्दी हो जानी चाहिए। वो कहते हैं ये पूजा में कितनी देर लगेगी। अब श्याम सुंदर बोले कितनी देर लगेगी, सब तो आ गए हैं मेरे साथी वादी और ये सब, मैया तू देर कर रही है। अब सब काम हुए, अब सबके तिलक करने की बारी हुई। तो शांडिल्य जी महाराज ने श्याम सुंदर के तिलक किया, दाऊ जी के किया, सारे गोप शिशुओं के तिलक लगाने लगे। और प्रत्येक गोप बालक का स्पर्श पाकर महर्षि तो मानो निहाल हो रहे हैं। उनका हृदय निमग्न हो रहा है परमानंद में। और बालकों के जो अभिभावक है, माता पिता, वो सब प्रसन्न है। बोले देखो ना, आज राम श्याम के साथ हमारे बच्चे भी सब जाएंगे ध्यान चढ़ाने और सबकी पूजा हो रही है। ये देखो ऋषि जी सब तिलक लगा रहे हैं। तो सब के सब बड़े प्रसन्न। सबने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार दान दिया। मैया ने सजा दिया था, पहली बजरानी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया मैया ने। और श्रृंगार करते करते मैया के मन में आया, श्रृंगार करे फिर खोल दे, श्रृंगार करे और फिर खोल दे। तो क्या बात है। तो मैया के मन में आया कि श्रृंगार से सजते नहीं कोई श्रृंगार। ये तो बोले जैसा लगता है ना ऐसा, ये जितना श्रृंगार इसका है वो श्रृंगार से उल्टा विकृत हो जाता है। ये हम लोग समझते हैं ना कि श्रृंगार से भगवान को सजा दें, बाहरी वस्तुओं से, अलंकारों से, वस्त्रों से भगवान को विभूषित कर दें। ये तो उन वस्त्रों की, विषयों की महिमा हो गई। मैया को इस बात का ज्ञान करा दिया श्री कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने, कि मैया ये वस्त्रालंकार तो जो तू मुझे पहना रही है, ये तो इनको मैं धन्य कर रहा हूँ। मेरे रंग से लगकर ये सज रहे हैं, सजावट मेरी इनसे नहीं होती। तो अब मैया की जब ये मन में आया तो मैया भूल गई। तो मैया उल्टा सीधा पहनाने लगी। वहां गोपिंद बंसी ध्वनि सुन करके यहाँ मैया ने हाथ के कड़े पैरों में पहनने शुरू कर दी। मैया ने करधनी जो रही वो श्याम सुंदर के गले में कंठी बोल के डाल दी। अब मैया को तो सजाना है, मैया के ये होश तो है नहीं। मैया को तो ध्यान में आ गई श्रृंगार से सजता नहीं, सजा ही हुआ, ये तो पहना दो। रोहिणी देवी ने देखा मैया का भाव, कि कितनी प्रेम विवश हो रही हैं,
इनको होश भी नहीं रहा है कि कहाँ क्या पहनाना है। तो उनके भी प्रेमाश्रु आ गए रोहिणी जी के। रोहिणी जी ने कहा मैया से कि यशोदा तू जरा अलग हो, मैं जल्दी कर देती हूँ, देर हो रही है। ऐसा नहीं कहा कि तू पहनाने में गड़बड़ कर रही है तो सबंग हो जाता। तो कहा देख देर हो रही है ना, वो देख नंद बाबा कह रहे हैं कि तो मैं पहना दूं, तो अच्छा बहन तू पहना। तो रोहिणी जी ने पहना दिया। अब ये इन सब कामों को करते करते एक पहर बीत गया। अब ये आकर के आंगन में खड़े हो गए श्याम सुंदर, चारों ओर से घेरे हुए इनको सब बच्चे। अब नंद बाबा पास आ गए और नंद बाबा ने एक बड़ी सुंदर छड़ी बनवाई, लाल लाल कोमल छड़ी, और वो उनके हाथ में दे दी। और सखाओं से घिरे नंदलाल, सोहत लाल लकुट कर राती, सूथन कट चोलना अरु रंग पीतांबर की गाती, ऐसे ही गोप सबे बनी आए जो सब श्याम संगाती। सब के सब अब गोचारण का वेश बना करके आया ना। अब तो लकुटी हाथ में ली और वो पीछे पीछे दौड़ना है ना, अब वो घर में तो रहना नहीं है। तो बाबा ने कहा बोले आज एक काम करो, पहला दिन है ना तो सब बछड़े में सजाए जा। तो बछड़ों पर श्रृंगार आरंभ हुआ। मैंने कोई दिव्य आवेश आ गया तो सब बछड़े भी से उठा करके नंदाले की तरफ देख रहे हैं कि हमारा भी कुछ होगा ना, इनकी पूजा वूजा हो रही और हम तो खड़े ही अब तक जिनके पीछे इनको जाना है उनके सिले को लगाया ही नहीं है अभी तक। इतने में श्याम सुंदर भी आ गए, गोप मंडली भी आ गई, और बछड़े सब जो हैं चुपचाप खड़े हैं। तो इनका पूजन किया गया, तिलक सब बछड़ों के लगाया गया, इन पर कहीं कहीं इनको वस्त्र से सजाया गया, सींगों को रंग दिया गया, ये सब हो गया। और हाथ में लकुटी ली और चीजें ली। अब तो वो बच्चों ने कहा हम भी बंसरी मंगाने का नहीं यार, तुम्हारे पीछे पीछे कोई बजाया करेंगे। तो बंसरी थोड़ी छोटी किसी ने मंगा ली, किसी ने नहीं मंगाई, कोई सींग किसी ने ले लिया, किसी ने सिंगा लिया, किसी ने ये वो बांधने के लिए रस्सी वस्सी भी साथ ले ली। ये सब सामान ले लिया साथ में और लेकर के सब खड़े हो गए। अब वो हाथ को ऊपर उठाया तो बछड़े लगे कूदने, फिर कहा सीख गए ना वो चलाना सब, तो बछड़े सब शांत हो गए। तो अभी समझ गए कि बछड़े मेरी बात मान गए, समझ गए ना कि बछड़ों को जब हिलाया तो हिल गए, शांत हो गए कि पहले से रिहर्सल करना पड़ता है ना। तो सारी गोप मंडली बस आनंद बेबल सब के सब बोले ये बछड़े पाल नंदलाल की जय, सब जय बोल उठे। लेकिन अब दो काम बाकी रह गए, अभी तक मैया नहीं भेज सकी। एक तो ये काम बाकी रह गया कि कन्हैया जब जाता है ना किसी काम में, आज तो नया काम जीवन में शुरू हो रहा है कन्हैया के गोपों का, तो सब बड़ों के चरणों में गिर के आशीर्वाद ले। ये मैया के मन में है कि भाई बड़ों के चरणों में मस्तक रखकर आशीर्वाद लेकर ही जाए, ये मैया के मन में है। और दूसरी बात है कि भाई अब तक उसने जूते नहीं पहने, अब वन में जाएगा कहीं कांटा वाटा गड़ जाए, कंकर गड़ जाए, वहां ये मणिमय राजपथ तो है नहीं। अरे वन की वो जंगल की पगडंडियां हर कहीं मैदान में ऐसे दौड़ना पड़े बछड़ों के पीछे, और कहीं ये जूते न हो तो रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं ये कहीं काटने, कहीं कोई पत्थर ही चुभ जाए। तो मैया ने बड़ी सुंदर एक जूती का जोड़ा भी मंगा लिया। नंद बाबा से पूछा नहीं, पूछने से नट बढ़ जाए, समय पर काम हुआ। तो
अब वो जूता लिए अपनी चुपचाप खड़ी है कि ये प्रणाम कर ले सबको तो जूता पहना दूं मैं। तो अगर पहले पहनाने जाऊं, ये खड़े हैं सब बड़े बूढ़े, कहेंगे ये क्या कर रही हो, तब तो रुकना पड़ेगा, बड़ों की बात माननी पड़ेगी। तो बड़े बूढ़े प्रणाम लेकर जैसा हटे तब इनको मैं पहनाऊं। तो देखते ही देखते सांडिल्य जी वहां पर थे ही, अब उनके मन में क्या आया कि सबके चरणों पर गिर के प्रणाम करने लगे। श्याम सुंदर प्रणाम करने लगे। अब ये जिसके प्रणाम किया उसके तो बिजली दौड़ गई तमाम शरीर में, और आशीर्वाद क्या दें, उनके तो आशीर्वाद सब के सब ये आंखों में सलिल बनकर निकल पड़े। कन्हैया ने जो प्रणाम किया क्यों ही उसके आंसू बहे लगे, मुनि के, ऋषि के, बड़े के। तो ये नीलमणि नहीं, ये वंदना की सबकी यूं। अब रही 3 की वंदना बाकी, सबकी कर ली, सबकी सबको प्रणाम कर लिया। 3 बाकी रह गए, नंद बाबा, रोहिणी जी और माँ यशोदा। इनके ये पीछे हट गए इसलिए कि पहले दूसरों के कर ले, पहले दूसरे बड़े बूढ़ों को कर ले। ये तो नहीं तो ये होगा कि बच्चा तो अपनी माँ बाप को मानता, दूसरों को कहाँ मानता है। तो अवज्ञा हो गई दूसरों की, तो दूसरों के मनों में कहीं दुर्भाव आ जाए, कहीं आशीष न दे तो कोई अमंगल हो जाए। तो मैया को तो आशीष चाहिए सबकी, तो अपने पहले प्रणाम न कर ले इसलिए अलग से हो गए। अब उसको तो ये पता नहीं कि पहले किसको करना है। बच्चे न हैं अभी, और बड़े बड़े लोग सब सामने आ गए, प्रणाम करवाने के लिए सामने आ गए सब। और यही वात्सल्य भी कि इसको कष्ट न हो तो अपने सामने खड़े हो जाए तो ये प्रणाम कर ले। प्रणाम करते गए। अब 3 बाकी रह गए। जब देख लिया सबके प्रणामों को, सब आशीर्वाद देते रहे, तब मैया प्रसन्न हो गई। तो मैया सामने आगे बाबा से इशारा किया, बाबा आगे रोहिणी जी को ले लिया। अब इन्होंने तीनों को प्रणाम किया। अब वो कहते हैं कि इस प्रणाम करने के समय जो रस की धारा बही, उस धारा को कोई चित्रण कर दे भाषा के शब्दों में, ये संभव नहीं। तो यशोदा का हृदय किसी के पास हो तो वही इसको जान सके कि उस समय उनके हृदय में किस प्रकार के रस का संचार हुआ। दूसरा कोई अनुमान ही नहीं कर सकता, तो चित्रण तो कहाँ करे। परंतु ब्रजरानी सावधान हो गई। भाई पहला दिन है ना, अगर कहीं आज ब्रजरानी पागल हो जाए तो विघ्न पड़ जाए ना ये गोचा, ये बच्चारण लीला में, तो श्री कृष्ण के आंखों में आंसू नहीं लाए। मैया बड़ी सावधान है, एक तरफ तो प्रेम उमड़ा और एक तरफ वात्सल्य भाव, ये कि कहीं अमंगल न हो जाए। पहली बात तो यशोदा रानी ने बड़ी सावधानी के साथ अपने को रोका, दौड़ी और दौड़ करके जूते ले आई। जूते लेके अब जब पहनाने लगे तो समझे नहीं कि ये मैया क्या कर रही है। ये बोले मैया क्या करेंगे, कि ये क्या करेंगे, क्या लिए खड़ी हो हाथ में, क्या है ये। तो जब जूतों की ओर ठीक दृष्टि गई तो हट के खड़े हो गए। मैया ने हाथ पकड़ ली, बोले ये तो जूते तो पहनाने ही है ना, अब नहीं मानेगा, जबरदस्ती पहनाने हैं, कांटे कट जाएंगे। तो पर ये कहते ना ना मैं तो नहीं पहनता, मैं नहीं पहनूंगा ये सब, क्या ये मेरे तो पैर में लग जाएगी, नहीं पहनूंगा। यशोदा रानी ने बड़ी बड़ी युक्तियां दी पर ये नहीं करते रहे। आखिर वहां से कृष्णा अस्वानी थी उपानहु नहीं कार्य न बहिष्कार, हटा दिया उनको, अलग कर दिया, और नहीं पहनूंगा। अब मैया ने सोचा अब क्या करें, तो सोचा कि दाऊ पहले पहन लेगा तो शादी पहन ले। मैया के मन में युक्ति सूझी कि दाऊ पहन लेगा तो ये पहन लेगा, पर मैया को ये पता नहीं कि इन दोनों के तो एक ही तार बजता है। तो ये श्याम सुंदर के हृदय की छाया ही दाऊ जी का हृदय है, कब क्या स्पंदन होता है सब उसमें हो जाता है। उन्होंने भी कहा नहीं मैं भी नहीं पहनता, नहीं पहनता।
तथा कृष्ण भाव अनुभवता रामेणापि तथा अनुमतम। राम ने भी अतिकाल न हो जाए तो महर्षि ने भी कहा भाई अब देरी नहीं करनी चाहिए। तो शंख ध्वनि हुई बड़ी जोर की, शंख ध्वनि बड़ी जोर की हुई। शांडिल्य ने कहा शंख बजाओ, तो शंख बजा और अब माता आरती का थाल लेकर के आ गई। आरती का थाल लेकर के मैया आई, रोहिणी जी आई और गोप रमणिया सब ने मंगल गीत गाने शुरू किए। आज उत्सव महामहोत्सव है। अब वो आरती मैया ने उतारी, अब इन्होंने जाने का उपक्रम किया। चले हरिवत्स चरावन आज, मुदित जशोमति करत आरती, साजे सब शुभ साज, मंगल गान करत ब्रज बनिता, मूतिन पूरे थाल, हंसत हंसावत वत्स बाल संग, चले जात गोपाल। विदा हो गए। तो आज तो पहला दिन है ना, रोज ही ये तो होगा यहाँ पर। आज तो उनका जाना महामहोत्सव है। तो हरेक दरवाजे पर तैयारी है इनके उत्सव की। सारी गोपांगनाएं जो हैं वो न्यौछावर करने के लिए खड़ी है। बड़ी यहाँ खड़ा होगा, इस पर न्यौछावर डालेंगे, आरती उतारेंगे। तो घर घर आरती सकी, सबके तो बच्चे साथ हैं वैसे भी। तो मैया ने आरती उतारी, सब घरों में आरती उतरेगी। तो समस्त गोपियों के घरों में जिन जिन के बच्चे जा रहे हैं, तमाम मणियों से आरती उतारी जा रही है। और मैया तो डर गई थी, बोले ये ठीक नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। अपने घर में आरती तो उतार दी, फूल नहीं बरसाए। गोपियों ने कहा हम बरसाएंगे फूल। मैया नहीं बरसाया तो क्या, हम तो लाला पर बरसाएंगी। तो गोपियों ने तमाम फूल इकट्ठे कर लिए, बड़े सुगंधित सुगंधित फूल। तो प्रत्यागार द्वारम सर्वाभिर अनर्वाचीनाभिर वरवर्णिनीभिर महाधरी निर्वंशमानो दीपायमान मणिभिर नीराज्यमानौ प्रफुल्ल सुरभि प्रसूनैर अभिवृश्यमानौ। सबने आरती उतारी और सबने श्याम राम पर फूल बरसाए, सुगंधित फूलों की वर्षा की। अब आज पहले पहले जा रहे हैं तो बाबा भी साथ साथ चलते हैं। यशोदा मैया भी साथ साथ आई और नगर के निवासी भी साथ साथ सब चले जा रहे हैं। अब साथ चले तो जरा संकोच रहे ना। तो बाबा बोले बाबा आप जाओ ना, बहुत देर हो गई, लौट जाओ बाबा। मैया तू लौट नहीं जाती। ये देखते हैं इनको तो जल्दी लग रही है कूदने की, खेलने की, फांदने की, शरारत करने की। तो मैया के सामने जरा संकोच होता है। बाबा के सामने कम संकोच करते थे। बाबा ने कभी इनको डराया नहीं, मैया डराती। तो सोचती कि बाबा कुछ देर साथ भी रहेंगे तो नहीं, मैया चली जाए ये। तो अब उनका मन नहीं माने, कुछ बड़े लड़ा भी जाते, थोड़ा सा और आगे चल, थोड़ा सा और आगे निकल जाए। तो ये साहब हट करके बैठे, बोले तुम नहीं लौटोगे तो हम बढ़ेंगे नहीं आगे। ये क्या बात, हमको जाने नहीं देते, इतनी देर हो गई। तो अब क्या करें, कुछ दूर आगे गए। आखिर नंद बाबा ने कहा यशोदा से कि भाई जैसे राजी हो वैसे करो, चलो। अब तो मैया का मन न माने। मैया के मन में आकर ये अकेला भेज रही हूँ, कभी आज तक इसको अकेला कहीं भेजा नहीं। घर से बाहर जाता तो मेरे मन में शंका लगी रहती, किसी गोपी घर जाता तो मैं डरी रहती। और इसमें तो जूते भी नहीं पहने, जूते पहन लेता तब भी एक चिंता मिटती। तो मैया के हृदय में बार बार नया नया भाव उठता है। मैया ने दाऊ को बुलाया, बेटा देख तू बड़ा है और तू समझदार है, और ये तो देखता है ना ये तेरा भाई, ये बड़ा चंचल है, बड़ा ढीठ है। मैया की यूं कहते कहते आंखों में आंसू आ गए।
और बड़े उपदेश दिए मैया ने। रोते हुए मैया ने कहा, देख दाऊ, ये सारा भारतीय पर है भला, मैं तेरे भरोसे भेज रही हूँ इसको, कन्हैया को, नहीं तो भेजती नहीं। हाथ पकड़ा दिया, कर पकड़ाय नयन भरियो सुवन, सकल संभार दाऊए दीनी। मैया ने हाथ पकड़ाकर आंसू भर करके और सारी संभाल का भार दाऊ जी को दे दिया। अब ये मैया को लौटना पड़ा, लेकिन जूते पैर में नहीं। तो भगवान की योग शक्ति ने, माया शक्ति ने देखा तो अपने आप काम हो रहा था। ये इसीलिए तो मैया पहना रही थी ना जूते, कि कहीं पत्थर गड़ न जाए, कोई कड़ी जमीन हो उस पर पैर न चला जाए। कठिन भूमि कोमल पदगामी कहा वहां रामायण, भूमि बड़ी कठिन। तो आज तो भूमि को नरम करने वाला दल आगे आगे जा रहा है। रास्ता कोमल कर दीजिए, बछड़ों का दल, बछड़े तमाम कूदते जा रहे हैं आज। तो जमीन को अपने खुरों से खोद रहे हैं ना, खोद खोद करके मानो वो रास्ते के रजकणों को पीसते चले जा रहे हैं। युग माया ने काम किया तो वो ऐसा हो गया कि वो जो ब्रज की रज थी वो मानो काजल सी बन गई, नरम नरम बिल्कुल कोमल। कंकर और ये कंचक, कांटे और कंकर सब के सब मानो चूर्ण विचूर्ण हो करके पिस गए। और भगवान उस भूमि पर, नरम नरम भूमि पर चरण अपने टेक करके मजे में जा सकें, कहीं कुछ गड़े नहीं, इस प्रकार का उन्होंने पहले से ही बना दिया। दुष्कृत गणनानि गोधनानि तू नूनम कृत तदवधानानि तदानुकूल्याय प्रखर खर खुर खनन फुरलीधर मृण्मय रेणुनपि पुष्प रेणुनिव विधाय शर्करा कंटकादिकमपि खंडशस्तथा संधाय तदीय चरण प्रचार भूमिम सुख संचारतया कारयामासु। ऐसी जमीन बना दी कि जिससे बड़े सुख से पैर रख करके भगवान श्याम सुंदर जा सकें, किसी प्रकार से इनको कोई भी रास्ते में कष्ट न हो, कांटा न गड़े, कुछ न गड़े। इस प्रकार वो, और स्वयं आज देवी पृथ्वी जो है ये स्वयं आज बड़ी सावधान है। ये श्री श्याम सुंदर के महान महिमामय चरणों का स्पर्श पाकर ये आज पुलकित हो रही है धरित्री। और ये पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता जो हैं उनको मानो प्रतीत हो रहा है कि भगवान के प्रत्येक चरण रखने में एक अमृत की वर्षा हो रही है, और उससे उस धरती का एक एक रजकण सिक्त हुआ चला जा रहा है, छिड़काव हो रहा है। काहे का? भगवान के चरण स्पर्श से बहते हुए रस का, सुधा रस का। तो इसलिए पृथ्वी स्वयं आज रसमयी हो गई है, वहां पर कठिनता रही नहीं, कठोरता रही नहीं, रसमयी बन गई। और जो वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता रही, हरिदेवी जो वृंदा कानन की, उनके मन में आया कि आज श्री कृष्णचंद्र इधर से जा रहे हैं, तो जहां जहां पर ये भगवान का लीला विहार होगा वहां वहां पर उस भूमि को सजाने के लिए, संवारने के लिए वो स्वयं पहले से व्यस्त है। और उस वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता के पास जो कुछ भी उनके खजाने में, भंडार में संपत्ति है सजाने की, वो सारी की सारी आज देकर पृथ्वी के साथ सहयोग कर रही है कि सजाओ बहन खूब। आज पृथ्वी देवी की अधिष्ठात्री देवता और वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता दोनों मिलकर आज सजाने में लगी है। अब वो ब्रजेंद्र नंदन के कोमल कोमल वो पद कमल स्थापित हो जाएं, इस प्रकार की भूमि अपने आप ही बन गई। और
फिर आवश्यक जितना श्रृंगार था उससे अपने आप विभूषित हो गई। वसुधा च सुधा से एकमेव तदीय चरण संचारणेन मनवाना वृंदया स च योगम तनवाना तदानुकूल्यावशेषम निर्वशेषम चकार। तो इस प्रकार से ये वृंदावन की भूमि सुंदर बन गई। बाबा तो लौट ही गए थे और अब ये जाते जाते दूर से पुकारा मैया ने, अरे कन्हैया दूर मत जाना, तू बड़ा चंचल है। अरे दाऊद देखना भैया, जहाँ नरम नरम घास होना उसी पर जाना, कि कड़ी घास में मत चले जाना। और भैया देखो पहला दिन है, रात तक मत रहना, जब भी लौट आना, दोपहरी को लौट आना, क्या हर्ज है। इस प्रकार से जाती हुई वे मैया और दूर से पुकार पुकार कर कहती गई। कहते हैं कि भाई सच्ची बात तो है कि यशोदा की आत्मा तो साथ ही गई, ये केवल छाया लौटी। दोनों को मानो दिख रहा है स्पष्ट के राम श्याम सखाओं के साथ खेलते हुए ये बछड़ों का संचालन कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर ऐसा हुआ मानो सीखे हुए रहे, मानो पहले से सीखे हुए वो चारा न बछड़ा चराने की। तो आज भगवान बड़े मधुर मधुर ये खेल कर रहे हैं। अब खेलों का वर्णन जो है ये यहाँ इन 2 श्लोकों में कर दिया है सुखदेव जी ने, उसका थोड़ा सा विस्तार है। तो ये सब मजे में वहां गए, जा करके अब बछड़े चलाया लगे, खेलने लगे और आकाश में बार बार आज देव वाद्य बज रहे हैं और जय जय की पुकार उठ रही है देवताओं में। सब लोग तो बच्चे देखने लगे कि ये कौन बोलता है, ऊपर कौन बोलता है। इतने में मैया की भेजी हुई छाक आ गई, सब बैठ करके दूब पर मजे में खाने लगे और बड़ा सुंदर वहां पर दृश्य हो गया। अब ये देवता जो सारे थे ना वहां के अधिदेवता, ये सब गोपों के वेश में वहां आ गए। नंद बाबा ने भेजा जरा देखने के लिए, संभाल वमाल कर ले क्या क्या हाल है। तो ये राम श्याम को देखते हुए अधिष्ठात्री देवता सदल बल ये चल रहे हैं और इस जोड़ी को देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। बस इस देवता जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सुन करके आज का समाप्त। ये अब कल से ठीक 7:30 में शुरू करने का विचार है, 9:30 में समाप्त। इसमें अदल बदल करनी हो तो जैसे आप लोग कहें वैसा कर दें। देर होती है ये अब जरा ये भगवान श्याम सुंदर की बन की झांकी एक थोड़ी सी कर लीजिए, बड़ी सुंदर। सुंदर सब सुंदर है बरलीला सुंदर बोलत बचन रसाल सुंदर श्याम सुंदर लीलाए सुंदर बोलत बचन रसाल सुंदर चारु कपोल विराजत सुंदर चारु कपोल विराजत सुंदर उर जुबनी बनमाल सुंदर चारु कपोल विराजत
सुंदर भूर जुबनी बनमाल सुंदर चरण सुंदर है नखमनी सुंदर चरण सुंदर है नखमनी सुंदर कुंडल जराल सुंदर कुंडल है मुजराल सुंदर मोहन ने चपल किए सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल सुंदर मोहन ने चपल किए सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल सुंदर श्याम सुंदर बारलीला सुंदर मुरली मधुर बजावत सुंदर है मोहन गोपाल सुंदर मुरली मधुर बजावत सुंदर है मोहन गोपाल सूरदास जोरी अतिराजती ब्रज को आवत सुंदर चाल ये सूरदास जोरी अतिराजती ब्रज को आवत सुंदर चाल सुंदर श्याम सुंदर बरलीला सुंदर बोलत बचन रसाल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमन्मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतम् नवजलधरवर्णं चम्प्रकूर्दभासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अविदूरे भूः सह गोपालदारकैः चारयामास तुर्वत्सान् नानाक्रीडापरिच्छदौ।
क्वचिद् वादयतु वेणुं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित् पादैः किङ्किणीभिः क्वचित् कृत्रिमगोवृषैः वृषायमाणौ नर्दन्तौ युधाते परस्परम् अनुकृत्य उर्तैर्जन्तुश्चेरतुः प्राकृतौ यथा।